ओम शांति। 17 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी मुरली को सामने भाई बहन भी सुन रहे हैं और गूगल मीट पर भी इस मुरली को सुन रहे हैं और ठीक इसी समय YouTube पर लाइव भी इस मुरली को सुन रहे हैं। हम ये मुरली सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। इस मुरली में हम मंथन भी करते हैं। जो भी सामने भाई बहन बैठे हैं या जो गूगल मीट पर हैं या YouTube पर हैं और या जो घर में बैठकर इस मुरली को सुन रहे हैं, आप सभी को जो भी बात स्पष्ट ना हो अवश्य आप पूछें, ताकि आपके द्वारा पूछी गई बात जो नहीं पूछ रहे उनको भी समझने में मदद करता है। इस बात को हम ध्यान में रख के मुरली को सुनेंगे और मंथन करेंगे, हमें भी उसका लाभ होगा और सबको उसका लाभ होगा। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक ही रास्ता है। पावन बनने के लिए एक ही रास्ता है। वो क्या है रास्ता? पढ़ाई। आज बाबा पढ़ाई से आगे चला गया। आज बाबा कहते याद का बल। याद का बल। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को फिर हम याद करेंगे और बाबा की श्रीमत पर चलने के जितने हम अनुभवी बनते जाएंगे उतना हम पावन बनेंगे। दूसरा है, हो गया एक, और दूसरा है सजाओं का बल। दूसरा क्या है? सजाओं का बल। क्यों ऐसा कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल और दूसरा है सजाओं का बल। सजाएं खाकर भी पावन बनेंगे। सबको पावन बनना है, सबको पावन बन के घर जाना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर उसका जितना अनुभवी होते जाएंगे तो याद के बल से आप पावन बनेंगे। और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो सजाएं खाकर पावन बनेंगे। दोनों पावन बनेंगे। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है और जो सजाएं खाकर पावन बनेंगे उनका पद भी कम होगा। उनका पद भी कम होगा। तो क्या करना है ये आप सोच लो। क्या करना है बाबा कहते, ये अब अपना आप सोचो। पावन तो बनना ही है, चाहे सजाए खाकर बनो तो चाहे बिना सजाए खाए बनो। तो क्या मतलब फर्क पड़ा हमें? पद मिलेगा कम, परंतु ये दोनों को हम ध्यान से देखें कि बाबा की श्रीमत पर चलकर क्या हमें दुख नहीं होगा? दुख नहीं होगा, खुशी खुशी जाएंगे ना। फिर हम जब हमें कोई भी दुख आएगा और हम उसको ये समझेंगे कि ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, तो दुख नहीं होगा ना। कि मैंने इससे पैसे लिए थे, इसने मेरे से पैसे वापस ले लिए, मैंने इसको दुख दिया था, इसने मेरे को दुख दे दिया, हिसाब तो बराबर करके घर जाना है।
अच्छा हुआ, हिसाब बराबर। बराबर हुआ, तो हमें दुख की फीलिंग नहीं आएगी। और हम दुखी नहीं होंगे तो दुखी होकर नहीं मरे। जब मैं उसे दुख दूंगा तो वो भी दुखी नहीं होगा। जब मैं दुखी नहीं हुआ, वो भी दुखी नहीं होगा। मैं भी उसे दुख दूंगा, परंतु वो दुखी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरह से बात को समझना है। प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सी धीरज देने आए हैं? बाप रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सी धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वे सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, अब मेरे पास आ गए हो, चिंता की बात नहीं, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं, माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी, ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा क्या करो? मेहनत करो। तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना, तुम सबको क्या करना है? पैगाम पहुंचाना। क्या पहुंचाना है? कि अब बाप आए हैं, बाप धीरज दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस चीची दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है, श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे पाप क्या होंगे? सब भस्म हो जाएंगे। बाबा को याद करने से पाप कैसे भस्म होते हैं? हल्के रहेंगे ना, तो आगे फिर हम करेंगे नहीं तो आगे करेंगे तो किसी को दुख नहीं देंगे ना। हाँ, तो फिर दुखियों की मतलब है कि किसी को दुख ना देंगे तो वो भी दुख नहीं देगा। यहां याद रखना है, दुख नहीं लेंगे। जब हम दुख नहीं लेंगे, हमें उसने दुख दिया, हमने दुख
नहीं लिया, ठीक है नहीं, तो जब हम उसे दुख देंगे तो वो भी दुख देगा, हाँ दुख देगा जब हम उसे वो भी नहीं लेगा। अच्छा दुख नहीं लेंगे तो नहीं लेगा। फिर उसने दुख दिया, आप दुखी नहीं हुए, ठीक नहीं, तो जब आप उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। आप ज्ञानी आत्मा थे, आपने समझकर दुख नहीं लिया, और जब आपने दुख दिया तो उसको भी दुख नहीं हुआ, तो विकर्म तो ना हुआ ना। अब जैसे बच्चा मां को कितना भी दुख देता है, मां दुखी होती है? नहीं होती, और अच्छा नहीं होती ना, नहीं होती ना। तो फिर जब मां बच्चे को दुख देगी तो बच्चा भी नहीं होगा। इस जन्म की बात नहीं है, किसी ना किसी जन्म में। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? बच्चा मां को कितना भी दुख दे, मां दुख की फीलिंग नहीं करती ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब मां भी बच्चे के साथ व्यवहार करेगी कभी किसी जन्म में, तो वो भी कहे कोई बात नहीं, चाहे बाप हो, चाहे मां हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो। कुछ देर थप्पड़ तो लगा देती, मतलब प्यार से मार दी। भाई मार दे थप्पड़ तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, इसमें कोई ये थोड़ा है, ये तो सीधी सी बात है, हिसाब है। अब ऐसी भी माँ है जो माँ बच्चे को मार डालती है, मेरी नींद खराब कर दी, पागल कहीं के, ठीक नहीं, जा छुट्टी, तेरे बहुत दुख दे दिया तूने, मैं जब से मैं बच्चा पैदा किया मर गई, मुसीबत में फंस गई, उठा के मार डालती है। ऐसे भी केस है, नहीं सहन होता। एक को तो तलाक लेना पड़ा इसी बात से, बच्चे की बहुत पिटाई करती थी, फादर ने उसके जो है ना सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और देखा, और वीडियो रिकॉर्ड करके कोर्ट में दिया, देखो जी बच्चे के साथ ऐसा जुल्म करती है, मैं तो ड्यूटी चला जाता हूं। पैदा किया उसने, हाँ उसने पैदा किया, तलाक लिया इसी बात पर, सोते भी माँ करती है। रियल मदर, ठीक है नहीं। तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। मेरे पास है, क्या करे, मैंने कहा क्या करो, बाबा का क्या सुनो, सुधरो, गलती माफी मांग लो, ठीक है। तो मारती बहुत ज्यादा थी, वो सारे वीडियो थे, तो ये तो मां बनने लायक ही नहीं। बच्चा भी नहीं मिला उसको। मां मेकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। तुम आत्मा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं। बताओ, ये ब्रह्मा कुमारिज्म में जाते हैं और इनको कहते हैं भगवान पढ़ाता है, और ऐसी मत इनको भगवान, जो आसुरी चलन दिखाते हैं, लाही चाड़ी उतराव चढ़ाव भी होता है ना, बच्चे हार भी खाते हैं, हार भी, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ, नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया और इस तरफ है नई दुनिया, तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, या तो है योग बल से बल या सजाए, दो ही तरीके, या तो योग का बल या सजाए। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बिगर वापस तो कोई
जा नहीं सकते। सबको अपना पार्ट मिला हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। कलयुग अभी क्या है? छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। इसका मतलब क्या है? मनुष्य अभी और भी दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, ये दुख धाम तो अभी खत्म होना है। ये दुख धाम तो अभी क्या होना है? खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था, कल्प पहले बाप ने कहा था, क्या कहा था? माम एकम याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। ये मैं गारंटी करता हूं, ये मैं गारंटी करता हूं। ये भी समझाते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातिरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं भा क्रोध आ जाता है। इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं। इस रावण राज्य में ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, पहले कभी काम विकार तंग नहीं करता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती, तब उसको काम विकार ज्यादा। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद अब काम विकार बढ़ जाता है। कहते हैं आगे तो ऐसे विकल्प मतलब गंदे ख्यालात नहीं आए, अब क्यों सताता है? ये ज्ञान है ना। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। ज्ञान हमारी बीमारी को क्या करता है? निकालता है। भक्ति बीमारी को नहीं निकालती। वे तो उल्टा ही काम चलता है। भगवान जो तूने करना है कर। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है, 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए, शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। बस इतना अटेंशन देना है कि मैंने कोई ऐसा संकल्प बोल कर्म नहीं करना जिससे किसी भी आत्मा को या मुझ आत्मा को दुख पहुंचे। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूं। कोई घरों में भी इविल सोल होती है, गंदी आत्मा होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना, सब शैतान है। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है जिसको घोस्ट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? घोस्ट कहते हैं। वो सफेद छाया माफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता, उनका कोई सोचना भी नहीं, उनके बारे में विचार भी करने की जरूरत नहीं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। ये भी हिसाब किताब है ना, यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, ये आत्मा कहती है और
जिनमें ज्ञान नहीं है वो कहते हैं पवित्र नहीं बनो, पवित्र नहीं बनो। जिनमें ज्ञान नहीं है तो कहेंगे ना, फिर झगड़ा हो पड़ता है, फिर दोनों में क्या हो जाता है, झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वे है अपवित्र, वो है अपवित्र। तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो तो दुख देते हैं तो आत्मा ना, है तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है इविल आत्मा, गंदी आत्मा। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या बनना है हमको, क्या बनना है हमको, पक्का घुमा सकते हैं सुदर्शन चक्र। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात, मेन बात क्या है, पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है, बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना, इस समय ये दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है, कोई में नुकसान करने की आदत, और कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते, बहुत मारते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और देवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिव बाबा की याद में रहो। किसकी याद में रहो, शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षर को उठाए वे समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। युद्ध के मैदान में मरेंगे तो कहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते, उनको भरा जाता है, युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। गीता में लिखा हुआ है, ये कह कह कर उनको सूली पे चढ़ा देते हैं, परंतु वे तो बात ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विकर्म ना करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत है ना, फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत बने हैं। लक्ष्मी नारायण क्या बने, विकर्मा जीत बने हैं। कहेंगे विकर्मा जीत नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रमी संवत शुरू होता है। पहले क्या होता है, कौन सा संवत होता है, विक्रमाजीत संवत।
विक्रमाजीत संवत कब से शुरू होता है? 111 लक्ष्मी नारायण से, और विक्रमी संवत शुरू होता है 2500 साल बाद। मोहजीत राजा की कहानी है ना, बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो। मोहजीत राजा की कहानी क्या है? मोहजीत राजा की कहानी, उनका मतलब एक राजकुमार है, मतलब राजा का ना, तो राजकुमार जंगल में जाता है और उसको वो कहते जी हम तुम्हारे बाप से जो ना कैद पकड़ लेते उसको, हम पैसे लेंगे। तो कहता जी कुछ भी करो, हम आपको मार डालेंगे, मार डालो। तो उन्होंने कहा भी तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा राजा 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 है, मुझसे पैसे लेंगे ना, तो इसलिए तुम्हारे मरने की खबर सुन करके तो देगा ना। तो अब वो क्या करते हैं कि नहीं मिलेंगे आपको, आप किसी के पास जाओगे कोई पैसा आपको देने वाला नहीं है, दुखी नहीं होंगे वो। तो उसने कहा कमाल है। उन्होंने क्या किया कि उसका कपड़े उतारे, उसको खून लगाया, रंग लगाया, खून लगाया और लेकर के राज्य की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में उसका भाई मिला, बोले भी है ना तुम्हारा भाई को शेर खा गया है, ठीक नहीं। तो उसके बाद उनका कोई बात नहीं, भाई तो भाई है ना, भाई को क्या फर्क पड़ता है। तो बोले इसके बाप के पास गए, राजा के पास गए, राजा को कहा तो कहे भी आपके बच्चे को जो है ना शेर खा गया। कहता कोई बात नहीं, कहते बाप है ना बड़े कठोर होते हैं, इसकी माँ के पास जाते हैं, माँ के पास गए, उसने कहा कोई बात नहीं। बोला इसकी वाइफ के पास जाते हैं, इसको तो दर्द होगा नहीं। वाइफ कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का वो नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो जाके जन्म ले लिया हो, खत्म बात। आत्मा वो तो आत्मस्मृति में रहते हैं ना, उन्हें कोई भी मोह नहीं। तो ये कहते हैं मोह जीत राजा, पर जो यहाँ पर राजा ने मोह को भी जीत रखा है, उन्हें किसी भी प्रकार का किसी में मोह नहीं होता। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए वे 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो, अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएगा। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना उनकी याद से, जिसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। मूल बात क्या है? काम कटारी की। ये भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, ये भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, ये तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वो कब घिसती नहीं। आत्मा की जो प्लेट है, कितनी छोटी आत्मा, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते, उसकी उस प्लेट पर क्या लिखा हुआ है? 84 जन्मों का 5000 साल का पार्ट लिखा हुआ। और वो ऐसी प्लेट है जो घिसती नहीं, जो मिटती नहीं, चेंज नहीं होती, कोई उसको बदली सदली
नहीं कर सकते। जलती है। ना जलती है, ना मरती है, कटती है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी अविनाशी है और ये ड्रामा भी अविनाशी हो जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते, सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई नहीं समझा सकते। ना बाप का ऑक्यूपेशन, ना आत्मा का, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं, उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना। नई दुनिया भी पवित्र है, वहां शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पार्ट बजाते हैं, शरीर मिलता है तो फिर पार्ट बजाते हैं। ये हम जानते हैं, हर एक को पार्ट मिला हुआ है, वो हमारा घर है। शांति धाम में रहते हैं, यहाँ तो पार्ट बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की। दुखी नहीं थे, मुझे एक शिव की आप क्या करते थे, भक्ति करते थे, पूजा करते थे, परंतु दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो। फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप कहते हैं देवी गुण धारण करो, फिर देवी गुण धारण करो, फिर आसुरी गुण क्यों? फिर आसुरी गुण क्यों लेते हो? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, काम विकार को जरूर जीतना है, तो तुम जगत जीत बनेंगे। तो तुम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महाविकारी बन जाते हैं, दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रो रव नरक कहते हैं, जहां बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं, बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, ये भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलता, कोई भी मेरे साथ नहीं मिल सकता। और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो पतित ठहरे ना, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। जो निश्चय बुद्धि हैं वे तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। पाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, काम विकार पर जीत पाओ।
इस पर ही हंगामा होता है। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे क्यों खाते हो। अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है। ये तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना, फिर हीरे समान बने ना। ये तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वो पानी पिलाते। तुम क्या पिलाते हो? ज्ञान अमृत, वो पिलाते हैं पानी। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है। वे कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर हैं नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। गीता में कोई ऐसे अक्षर नहीं है जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्र, बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है, शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूं उसको जज करो, उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वे रॉन्ग था, वे रॉन्ग था। अब राइट सुनते हैं, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम। भगवान कहते हैं मैं आता हूं फल देने, मैं आता हूं फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहां विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। वहां सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था, तब ही शांति थी। तब क्या थी? शांति थी। फिर भी समझते नहीं है, फिर भी समझते नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, यहाँ पर ठहरता कोई मुश्किल है। पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहां? लास्ट में सारे आएंगे, जाएंगे कहां? ये एक ही हट्टी है, एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है। ये तो शिव बाबा की हट्टी है और वो है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते हो, शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण बनने बिगर तुम देवता कैसे बनेंगे? अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार हैं, गंदे संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है, विकर्माजीत बनना है। इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भाव। न्यारे भी बनो और ट्रस्टी भी बनो। जब बुद्धि कहां भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहां मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। गृहस्थी बनकर सोचने से क्या होती है? गड़बड़ होती है। इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। बिल्कुल न्यारे बन जाओ और ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन उन उलझनों से मुक्त बनो। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। छोटी दिल भी नहीं करनी, छोटी छोटी बातों में घबराना भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।